बस चंद घंटे बचे हुए हैं। भारत की बेटी सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से लौट रही हैं और अंतरिक्ष में आपको बता दें लंबा समय उन्होंने बिताया है। कई सारी, जैसा मैंने बताया कि कठिनाइयां उनके सामने आई हैं और अब जब वो वापस धरती पर आ रही हैं तो भी कई सारी चुनौतियां हैं, लेकिन उन चुनौतियों से निपटने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों की निगाहें हैं, क्योंकि लंबी तैयारी की गई है और सुनीता और उनके सहयोगी विल्मोर को लाने के लिए पूरी तरह से तैयारियां कैसी रहेंगी। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे भारत के ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने बहुत सारी चीजों को देखा है, समझा है। और सृजन पाल जी, मैं आपसे ही समझना चाहूंगा, हमने तो चंद्रयान के दौरान भी कई सारी बातें की, समझा, लेकिन आज का ये मिशन ह्यूमंस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और अभी तक लोगों के मन में आम सवाल यह है कि भाई कठिनाइयां कितनी हैं, कैसे आएंगी, किस तरह से स्पेस लेकर आएगा उन्हें, तमाम सवालों के जवाब से। आज का जो मिशन है जिसमें हम 2 एस्ट्रोनॉट्स जो अंतरिक्ष में खो गए थे, जो अंतरिक्ष में हम उनको वापस नहीं ला पा रहे थे, हम उनको वापस ला रहे हैं। ये विश्व के इतिहास के, साइंटिफिक इतिहास में और मानवता के जनरल इतिहास में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि अंतरिक्ष एक ऐसी जगह है जो बहुत ही प्रतिकूल होती है। धरती के मुकाबले वहाँ वातावरण नहीं होता, आप सांस नहीं ले सकते, आप इनफैक्ट बाहर भी नहीं जा सकते, वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी नहीं होता, टेम्परेचर वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, रेडिएशन बहुत ज़्यादा होता है, और इस वजह से अंतरिक्ष एक बहुत ही प्रतिकूल जगह है इंसानों या किसी भी जीवित चीज़ के लिए। वहाँ पर अगर 2 एस्ट्रोनॉट्स स्ट्रैंडेड हो जाएं, वो हम उनको वापस ना ला पाएं, उनको वापस लाने वाला जो बोइंग स्टार लाइनर था वो क्षतिग्रस्त हो जाए, और उसके बाद महीनों तक, 9 महीनों तक, 8 दिन की यात्रा 9 महीने तक चलती है, और उसके बाद हम उनको बचा पा रहे हैं, उनको वापस ला पा रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है साइंस और टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री में। और इसको कारगर बना रहे हैं इलॉन मस्क, जो विश्व में शायद मानवता के इतिहास में सबसे बड़े टेक्नोक्रेट आप उनको मान सकते हैं। और साथ ही साथ उनको सपोर्ट है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का, जिसकी वजह से ये मिशन अब हो पा रहा है, और जिनके ना होने की वजह से ही शायद 9 महीने तक सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर वहां अटके रहे थे। अब आपका सवाल का दूसरा हिस्सा था कि कठिनाइयां क्या हैं, तो समझना आवश्यक है कि अभी शुरुआत क्या हुआ है। अभी हमने बात किया था क्या क्या चीजें हो गई हैं। सबसे पहले तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो ISS है, वो लगभग 4.5 लाख किलोग्राम का एक सबसे बड़ा मैन मेड ऑब्जेक्ट इन स्पेस है। उससे ये 10,000 किलोग्राम का ड्रैगन एक्स बाहर निकला। ये ड्रैगन जो स्पेस मॉड्यूल है, कैप्सूल है, ये बाहर निकला। उस समय डी डॉकिंग का प्रोसेस अपने आप में ही खतरनाक होता है, क्योंकि अगर स्पेस में आपको किसी चीज़ का सहारा नहीं है, अगर जरा से भी गलती हुई तो आपका ड्रैगन स्पेस कैप्सूल ISS में लड़ सकता था, लेकिन उसको बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पायलटिंग स्किल के जरिए उसको बाहर निकाला गया। और उसके बाद छोटे छोटे थ्रस्टर्स का यूज करके, हल्का हल्का प्रेशर रॉकेट का लगा करके उसको काफी मीटरों दूर ले गए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। और उसके बाद अब जो काम शुरू हो रहा है वो ये है कि ये जो ड्रैगन मॉड्यूल है धरती की परिक्रमा करना शुरू कर चुका है। तो अब ये धरती की परिक्रमा कर रहा है और हर परिक्रमा के साथ धीरे धीरे अपनी स्पीड घटा रहा है। स्पीड कितनी थी इसकी शुरू में? 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा। उससे घटाना शुरू करेगा, घटाते घटाते फिर ये अपना, जैसे हमने चंद्रयान में देखा था, उसका बिल्कुल वो चेंज करता है अपना ओरिएंटेशन। वो अपना ओरिएंटेशन चेंज करेगा, और उसके बाद सबसे खतरनाक जो हम कहते थे चंद्रयान में वो टेरर के 12-13 मिनट, वो यहाँ पे टेरर के 5 मिनट चालू होंगे, और उसमें ये धरती के वातावरण में एंटर करेगा। चंद्रमा की तरह धरती में वातावरण है, तो धरती में बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है और शायद ज्यादा खतरनाक होता है। सृजन पाल जी, ये वो चुनौतियां हैं जिनका सामना करना होगा और इन बातों का खास ध्यान रखना होगा। कई सवाल हैं आपके पास, लौटेंगे, लेकिन ये जो मिशन है ये कितना सेफ है ये भी आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। अब तक ड्रैगन कैप्सूल ने 49 मिशन पूरे किए हैं, 44 बार स्पेस स्टेशन का सफर पूरा कर चुके हैं, और तो और 29 जो रिफ्लाइट्स हैं वो पूरी हो गई है। ड्रैगन कैप्सूल का सिक्योरिटी फीचर सेफ बताया जाता है, तभी यहां पर भरोसा जताया गया। ड्रैगन कैप्सूल का सिक्योरिटी फीचर सेफ है। लॉन्च ऑर्बिट सिस्टम के बारे में बता रहे हैं, उड़ान के दौरान गड़बड़ी हुई तो अलर्ट पहले ही कर दिया जाएगा। क्रू को रॉकेट से ये पहले अलग करता है। LAS में 8 सुपर डेक्रो इंजन लगे होते हैं, और सुपर डेक्रो इंजन से 16,000 दूरी पर इसकी लैंडिंग होती है। ड्रैगन कैप्सूल को गर्मी से बचाने के लिए TPS की व्यवस्था होती है। अलग जो स्पेस सूट होते हैं वो भी एस्ट्रोनॉट को दिए जाते हैं, जिसमें पीका X भी शामिल है। री एंट्री के
समय तेज गर्मी से कैप्सूल को वो बचाता है। कैप्सूल नेविगेशन, डॉकिंग के लिए जीपीएस, कैमरे, तमाम चीजें पहले से ही देखी जाती हैं। और तो और सेंसर का इस्तेमाल कर खुद ऑपरेट एस्ट्रोनॉट इसे कर सकते हैं। एस्ट्रोनॉट चाहे तो मैनुअल मोड पर स्विच भी कर सकते हैं और इस वजह से स्पेस एक्स के ये जो ड्रैगन कैप्सूल है इसको और भी ज्यादा स्पेस लाइनर से बेहतर बताया गया। आरामदायक सीट और स्पेस सूट आपस से जुड़ते हैं और केबल स्पेस सूट की दाहिनी जांघ पर लगे पोर्ट से जुड़ती है। इसके अलावा और भी कई इसमें ऐसे फीचर्स हैं जो काफी बेहतर बताए जाते हैं, जिसमें हवा और बिजली का कनेक्शन होता है। और आपको यह भी बता दें, स्पेस सूट आग से बचाने वाले नोमैक्स जैसे मटेरियल से बना होता है, जिससे कि ऐसे समय में कोई परेशानी ना हो। पहले से ही अगर कोई गड़बड़ी होती है तो अलर्ट जारी कर दिया जाता है। सूट सीट सिस्टम से इनबिल्ट होता है, उसके हिसाब से इसको बनाया जाता है। स्पेस सूट आग से बचाने वाले नोमैक्स से बना होता है, तो ऐसे टाइम पर कोई परेशानी ना हो वो भी देखा जाता है। हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं। मृदुल, ओवर टू यू। बिल्कुल प्रगति, और जो अभी तक हमने चीजें देखी हैं, मैं यही चाहूंगा सृजन जी, आसान भाषा में दर्शकों को समझाया जाए। जो टेरर के मिनट्स हैं, देखिए तकनीक जो है वो कभी भी फेल भी हो सकती है, लेकिन हम यही कहेंगे कि फेल ना हो, सुनीता और विल्मोर की वापसी सुरक्षित हो। लेकिन यही हम कह रहे हैं कि टेरर के वो मिनट क्यों हम कह रहे हैं, उसमें क्या ऐसी कठिनाई आ सकती है, आप पूरा करें। जब कोई भी अंतरिक्ष यान जैसे जी। हमारा ड्रैगन, जब सुनीता विलियम्स और 3 एस्ट्रोनॉट्स, उनके साथ एक और एस्ट्रोनॉट है और 2 और भी हैं, तो 4 हैं टोटल एस्ट्रोनॉट्स, इनको लेकर के जैसे ही धरती के वातावरण में एंटर करता है, तो धरती के वातावरण में वो 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एंटर करेगा, तो जो फ्रिक्शन होगा वो इतना ज्यादा होगा कि उससे इतनी तेज गर्मी पैदा होगी कि उस जो अंतरिक्ष यान है उसके आसपास की हवा प्लाज्मा बन जाएगी। तो उसके बाहर अगर वो खिड़की से देखेंगे तो उनको लावा जैसी चीजें दिखाई देंगी। पूरा अंतरिक्ष यान आग से घिर चुका होगा, यह हमें पता होता है, और इसीलिए हर अंतरिक्ष यान में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है उसकी हीट शील्ड। तो वो जो हीट शील्ड है वो बचाएगी सुनीता विलियम्स और 3 एस्ट्रोनॉट्स को उस गर्मी से अंदर आने से। वो लेकिन खतरनाक स्टेज होती है। हमें पता है कि कल्पना चावला का जो इंसिडेंट था वो इसी स्टेज में गड़बड़ हुआ था। एक हीट शील्ड का पीस टुकड़ा बाहर निकल गया था और जिसकी वजह से इतना भीषण एक्सीडेंट हुआ था। इसलिए ये एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है। सुनीता विलियम्स इस स्टेज में जब आएंगी तो बाहरी दुनिया से उनका कम्युनिकेशन कट चुका होगा, क्योंकि वो प्लाज्मा आपको रेडियो वेव्स आने नहीं देगी, यानी कि वो पूरी तरह साइलेंट जोन में जा चुकी होंगी। नासा का उनसे कम्युनिकेशन कट चुका होगा और वो अगले 4-5 मिनट तक सीधे धरती में पत्थर के रूप में नीचे आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं री एंट्री एंगल की। अगर री एंट्री एंगल सिर्फ 3 से 5 डिग्री के बीच में होना चाहिए, अगर 5 डिग्री से ज्यादा हुआ तो यान इतनी तेजी से नीचे आएगा कि वो गर्मी को झेल नहीं पाएगा। और अगर 3 डिग्री से कम हुआ, ठीक है, 3-5 डिग्री, कितना छोटा सा डिग्री का अंतर है, 3 से थोड़ा सा भी कम हुआ तो वो बाउंस हो जाएगा स्पेस में वापस।